मूवी शुरू होती है, हम छोटे से गांव में एक कपल देखते हैं, डेविड और मौरी। इस कपल का बच्चा नहीं है और इनकी हमेशा से ही बेबी को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश थी, मगर ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर डेविड हमेशा खुद को बिजी रखता है और उसे परिंदों पर स्टडी करने का बहुत ही शौक है। उनके एरिया में हमेशा डिफरेंट तरह के बर्ड्स आते रहते हैं, जिनको देखकर डेविड बहुत ही इंजॉय करता है। अब रोज़ की तरह एक दिन जब डेविड अपने दूरबीन लेकर बर्ड्स को देख रहा था, तब ही उसे पास के एक ट्री से चिड़िया के चहचहाने जैसी आवाज़ आती है, मगर ये आवाज़ थोड़ी डिफरेंट थी और ऐसा लग रहा था जैसे इस परिंदे को मदद की ज़रूरत हो। डेविड इस तरफ जाता है और तब ही उसे हैरान कर देने वाली चीज़ दिखती है। उसे परिंदे जैसा एक छोटा इंसान नज़र आता है, क्योंकि उसकी बाकी बॉडी इंसानों जैसी, जबकि उसके हाथ परिंदों जैसे थे और उसकी बॉडी भी काफ़ी छोटी थी। अब ये अजीब सा क्रिएचर डेविड को बहुत ही अजीब लगता है और डेविड इस क्रिएचर को घर ले आता है। डेविड जब मौरी को ये पंखों वाला अजीब सा क्रिएचर दिखाता है तो वो हैरान रह जाती है। ये बर्ड एक लड़की है और फिर डेविड कहता है कि मैंने इस किस्म की स्पीशीज़ पहले कभी नहीं देखी, शायद ये बहुत ही यूनिक हो। फिर मौरी एक टोकरी लाती है और डेविड उस बर्ड को टोकरी में रख देता है। यहाँ पर मौरी कहती है, अब हम क्या करेंगे, क्या अब हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए? मगर डेविड कहता है कि नहीं। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस परिंदे के बारे में और जानूँ और हो सकता है कि इसको ढूंढते हुए इसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाएं, तब हम इसको जाने देंगे, वरना पुलिस वाले तो इसको जू में ही भेज देंगे, क्योंकि ये स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा ही यूनिक है। इसके अलावा ये कपल काफ़ी देर से बेबी को अडॉप्ट करना चाहते थे और अब वो दोनों इस परिंदों का बच्चों जैसा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। वो उसे फीड करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। आगे मूवी में इस क्रिएचर को हम बर्डी ही कहकर बुलाएंगे। अब हम अगले दिन देखते हैं ये कपल बर्डी के साथ काफ़ी बिजी रहने लगा है। मौरी बर्डी को फीड करने के लिए एक छोटी सी बोतल लाती है और डेविड उसके लिए एक वॉकर बनाता है, मगर जब वो बर्डी को इसमें रखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि इसके पंख तो अभी भी नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से मौरी उसके लिए सॉक्स काट कर ग्लव्स बनाती है और फिर वो दोनों इसे लेकर बाहर घूमने जाते हैं। अब जब वो घूम रहे होते हैं तो बर्डी बाकी बर्ड्स को दिखती है तो वो खुद भी चहचहाने लगती है। तो डेविड कहता है कि शायद बर्डी बात करना चाह रही होती है, मगर मौरी कहती है कि शायद वो बर्ड्स को देखकर चहचहा रही हैं। अब बर्डी को देखने के लिए टाउन के कुछ औरतें बर्डी के पास आती हैं, मगर यहाँ पर वो बर्डी का साइज़ देखकर हैरान थी। वो पूछती हैं कि तुम लोगों ने इस बच्चे को कहाँ से अडॉप्ट किया है और ये इतनी छोटी क्यों है, मगर मौरी उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब दिन गुजरने के साथ साथ बर्डी अब बहुत बड़ी हो रही थी। वो अब छोटी टोकरी में भी नहीं आ रही थी। वो अभी तक बात करना नहीं सीख पाई थी, लेकिन आवाज़ बाकी बर्ड्स की तरह ही निकालती थी। अब एक दिन मौरी नोटिस करती है कि बर्डी उड़ने की कोशिश कर रही है और इंसानों की से ज़्यादा वो बर्ड्स की तरह एक्ट कर रही है। अब ये चीज़ देखकर मौरी डिसहार्ट हो जाती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि बर्डी इंसानों की तरह ही बिहेव करे, इसलिए वे उसे उड़ने से रोकती रहती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती हैं। खैर, यहाँ पर बर्डी का भी उनसे लगाव बढ़ जाता है, मगर जाहिर है कि उसको क्वालिटीज़ बिल्कुल बर्ड जैसी ही होती हैं, चाहे उसकी बॉडी का ज़्यादा हिस्सा इंसानों जैसा ही था। एक दिन मौरी को ऐसा फील होता है कि जैसे बर्डी उसको मोम बुला रही हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो बर्डी को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती हैं, मगर बर्डी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मौरी नोटिस करती है कि बर्डी फ्लोर पर बैठकर कीड़े खा रही है। उसे ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है, मगर वो ये समझ जाती है कि ये बर्ड्स के लिए सब कुछ नॉर्मल है, इसीलिए वो एक प्लेट में कीड़े डालकर बर्डी के पाँव में फोंक देती है ताकि वो इंसानों की तरह खा सके, मगर बर्डी से खाया नहीं जा रहा था। मौरी फिर डेविड से कहती है कि बर्डी अपने आसपास के लोगों को देखकर ही सीख पाएगी, इसलिए वो इसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहां पर वो एक केज में दो बर्ड्स को फड़फड़ाते हुए देखती है तो वो फिर फड़फड़ाने का सोचती है। अब इसलिए मौरी इसे वॉशरूम में ले जाती है ताकि वो वहां पर ये सब कुछ कर सके और उसे ऐसा करते हुए कोई देखे ना। अब मौरी बाहर एक लेडी से बात करने लग जाती है। जब बर्डी बहुत टाइम बाद भी बाहर नहीं निकलती तो मौरी दरवाज़ा खोलकर अंदर देखती है, मगर अंदर सिर्फ बर्डी के शूज़ थे। वो विंडो से देखती है कि बर्डी वहां से उड़ चुकी है। मौरी बहुत ही उदास हो जाती है और वापस घर आ जाती है।
है। डेविड के आने पर वो इसे सब कुछ बताती है। डेविड कहता है कि वो शायद वो इतना दूर ना गई होगी, इसलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान हमें बर्डी को परिंदों के झुंड में दिखाया जाता है और ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है जो कि वो उन बर्ड्स के साथ स्पेंड कर रही थी। अब अचानक तेज हवा की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोशनदान से होते हुए किसी के बेड पर गिर जाती है। दरअसल बर्डी एक छोटी बच्ची लूसी के रूम में होती है, तो जब लूसी वहां पर आती है तो उसे बर्डी के बार बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो उससे पूछने लगती है कि उसने ये पंख कहाँ से मिले हैं। उसी दौरान वो दोस्त भी बन जाती हैं। लूसी के डैड के पास इसके साथ खेलने का टाइम नहीं होता, इसलिए वो बर्डी के साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ मौरी और डेविड शहर आ जाते हैं। वो एयरलाइन के इंफॉर्मेशन डेस्क जाते हैं, लेकिन इन्हों को वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर वो रात को ठहरने के लिए एक होटल जाते हैं और लूसी बर्डी को ऐसे ही कह देती है कि वो भी एक बर्ड है। फिर वो बर्डी को एक ट्री के पास ले जाती है। बर्डी ऊपर की एक शाह पर जाकर सो जाती है, जबकि लूसी ट्री के पास नीचे ही सो जाती है। उधर मौरी और डेविड होटल के सभी रूम बुक होने की वजह से होटल में नहीं रह पाते और घूमते घूमते उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं और उस ट्री के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह होते ही डेविड और मौरी लूसी से मिलते हैं और वो उन्हें शाह पर बैठी एक बर्ड जैसी लड़की के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही समझ जाते हैं कि लूसी बर्डी की ही बात कर रही है। डेविड जल्दी से ट्री पर चढ़ने लगता है, मगर जब वो ट्री पर देखता है तो बर्डी वहां पर नहीं होती, वो पहले ही वहां से उड़ चुकी थी। अब जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो लूसी उनसे कहती है कि वो बर्डी को ढूंढने में इनकी मदद करना चाहती है। अब यहाँ पर डेविड उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन लूसी जिद करती है और वो कहती है कि वो छोटी नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। और जब वो बस पर चढ़ते हैं तो लूसी भी उनके साथ जाती है। उधर बर्डी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक चर्च की छत पर जाकर बैठ जाती है और उसे वहां पर बैठे लोग देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो वहां पर फंस चुकी है, तो वो उसे उतारने की कोशिश करते हैं। वो लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं, जबकि फायर फाइटर उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उड़ जाती है। लोगों को लगता है कि कोई ईगल उसे उड़ाकर ले गया है। अब ये बात न्यूज़ में आती है, जिसे डेविड भी देख लेता है। फिर वो मौरी और लूसी के साथ फायर फाइटर के घर जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि बर्डी एक बर्ड है। मैक्स को यकीन नहीं आता, मगर वो इनकी मदद करना चाहता था, इसलिए बताता है कि बर्डी साउथ की तरफ गई थी और फिर मैक्स खुद भी इनके साथ साउथ की तरफ निकल जाता है। अब एक जगह उनको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है और उसी दौरान आदमी फायर भी करता है और कोई चीज़ कुएं में जाकर गिरती है। ये लोग घबरा कर वहाँ पर भागते हैं। इनको लगता है कि बर्डी कुएं में गिर गई, लेकिन मैक्स की हेल्प से लूसी नीचे जाती है और देखती है कि वहाँ पर सिर्फ बर्डी के कपड़े होते हैं। खैर, बर्डी को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, इसलिए वो रात गुजरने के लिए पास के होटल में जाते हैं। इधर रात को लूसी को उसी होटल में एक लड़का मिलता है जो कि ट्री की शाह पर बैठा हुआ था। लूसी भी उसके पास जाकर बैठती है। उसका नाम वेन है। वेन जब रात में सो रहा था तो उसे अपने बेड के नीचे से आवाज़ आती है। वो नीचे देखता है तो ये बर्डी थी। वेन को याद आता है कि लूसी ने उसी बर्डी के बारे में बताया था, इसलिए वो जल्दी ही इसी बर्डी से मिलवाने के लिए जाता है। लूसी आकर देखती है तो बर्डी वहाँ पर ही थी। वो तीनों रात वहीं बेड के नीचे गुजारते हैं। अब अगली सुबह जब वो उठते हैं तो लूसी वेन के साथ मूडी और डेविड को बुलाने के लिए जाती है, मगर जब तक सब वहाँ पर आते हैं तो बर्डी फिर से उड़कर वहाँ से चली जाती है। अब वो सब उसे ढूंढने फिर से निकलते हैं, लेकिन लूसी वेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बर्डी के बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त बना था। मौरी लूसी को प्यार करती है। फिर मौरी, डेविड और मैक्स तीनों वहां से बर्डी को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही मैक्स थक जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। मौरी और डेविड को भी कुछ टाइम के लिए वहां पर रुक जाते हैं। अब डेविड एक नदी को पार करने की कोशिश करता है, मगर वो भी थक जाता है और कहता है कि हमें रात यहीं पर गुजारनी चाहिए। रात में मैक्स एक ट्री पर बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ को नोटिस करता है और ये बर्डी थी। फिर मैक्स देखता है कि बर्डी एक शाख में फंसी हुई है। मैक्स उसकी मदद करता है और उसके जख्म पर पट्टी भी करता है, जिसके बाद बर्डी वहां से उड़ जाती है। अब सुबह के टाइम मैक्स मौरी और डेविड को सब कुछ बताता है, जिसके बाद मैक्स अपनी गाड़ के लिए निकल जाता है। अब मौरी और डेविड दोनों बर्डी को ढूंढते निकलते हैं। वो लोग समंदर के करीब आ जाते हैं, जहां पर वो बर्डी को उड़ते हुए देख लेते हैं। अब मौरी और डेविड को भी समझ आ जाती है कि बर्डी अब उड़ना चाहती है और वो आज़ाद रहना चाहती है, जिसके बाद
बाद दोनों वापस घर जाने लगते हैं, मगर जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं तो उनको कहराने की आवाज़ आ जाती है और वो डूबती हुई बर्डी को बचाने के लिए जाते हैं, जिसके बाद वो उसे वापस घर ले आते हैं और इसी खुशी में सेलिब्रेट भी करते हैं। अगली सुबह देखते हैं कि बर्डी विंडो से उड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और अब वो उसे खुशी खुशी जाने देते हैं। और फिर मॉरी और डेविड उसे बाहर ले जाते हैं, उसे लास्ट गुड बाय किस करते हैं, फिर बर्डी वहाँ से उड़ जाती है। इसके साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी? अगर मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।